अमन का पैगाम पाकिस्तान। इस्लामाबाद की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ईरान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया। खित्ता तबाही से बच गया। पाकिस्तान ईरान पर खौफनाक हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले सदर ट्रंप को राजी करने में कामयाब हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की जरूरत है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस के पाकिस्तान आने का इम्कान है। सिफारती जराये के मुताबिक जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी उनके साथ होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरखास्त की कि आज रात ईरान में तबाही को रोक दूं। जंग बंदी ईरान के आबनाए हुर्मस के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। ये 2 तरफा जंग बंदी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने जंग बंदी कबूल कर ली। आबनाए हुर्मस 15 रोज के लिए खोल दी गई। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का जंग बंदी मुआहिदे के बाद तमाम फौजी यूनिट्स को कार्रवाइयां रोकने का हुक्म वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की। मुज़ाकरात की बुनियाद पर जंग बंदी कबूल करते हैं। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी। मैं तमाम खलीजी ममालिक का और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार। जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन के हसूल की उम्मीद है। हम सब की इज्तिमाई कोशिशों से अमन कायम हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान के गुण गा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी और वकार के साथ अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी जो उम्र भर की तगोदों से भी नहीं मिलती। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे और ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में रहे। सियासी और अस्करी क़यादत ने नेक नियत से काम किया। सियासी क़यादत एक थी, है और रहेगी। वज़ीर आज़म का अमन के लिए मुज़ाकरात अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात की जाने पेशरफ्त से दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और कतर की मुकम्मल हिमायत पर मशकूर हूँ। सिफारती कोशिशों को मौका देने पर दोस्त ममालिक का किरदार सराहते हैं। ईरानी और अमरीकी वफ्द मेरी दावत पर जुमे को पाकिस्तान आ रहे हैं। सदर ट्रंप का तेहरान के साथ मिलकर काम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, ईरान अब यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। ईरान में ज़ेरे जमीन एटमी तंसीबात से जौहरी गुबार साफ किया जाएगा। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम आबनाए हुर्मस में हर किस्म की सप्लाई और हालात पर नजर रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता में सुनहरे दौर का आगाज हो गया। खिते में मुस्बत इक़दाम और मौशी मौक़े पैदा होंगे। 15 में से मुतादिद नकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका। तेहरान के साथ टैरिफ और पाबंदियों में नरमी पर बातचीत जारी है। मजीद मुस्बत इक़दाम भी किए जाएंगे। ईरान में रजीम चेंज हो गई, जो हमारा मकसद था। ट्रंप ने खबरदार किया, जो भी मुल्क ईरान को फौजी साजो सामान फराहम करेगा, उस पर अमेरिका में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। कोई रियायत या इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। ईरान ने मुज़ाकरात के 10 नकाती एजेंडा भिजवा दिया। अमेरिका को जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी। ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ हर किस्म की जहरियत का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा। खिते से अमेरिकी अफवाज का मुकम्मल इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। ईरान के कवायद के तहत आबनाए हुर्मस से 2 हफ्तों तक महदूद तादाद में जहाजों की आमदो रफ्त होगी। ईरान पर आयद तमाम बुनियादी, सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा के पाबंदियों के खात्मे, ईरान के जंगी नुकसानात के अजाले के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड के क़याम का भी मुतालबा। अमेरिका को ईरान के जौहरी मवाद की अफजुदगी के हक को तस्लीम करना होगा। खिते में तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी। ईरान को इलाकाई ममालिक के साथ अमन मुआहिदे पर मुज़ाकरात और तमाम मुआहिदों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए बाज़ाब्ता तोसी का मुतालबा शामिल।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने वफ्द की पाकिस्तान आमद की तस्दीक कर दी। खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट गुफ्तगू जारी रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को जंगबंदी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी कायम रखने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेकाम और मुज़ाकरात के फरोग के लिए सिफारतकारी की भरपूर हिमायत करता है। दोनों रहनुमाओं ने खिते में जारी कशीदगी को कम करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रवाबत और ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ईरानी सदर ने एक्स पर पैगाम में कहा, जंगबंदी हमारे अजीम शहीद रहनुमा खामनाई के खून का समर है। कतर और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की जानिब से जंगबंदी का खैर मकदम और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कतर और सऊदी अरब ने जंगबंदी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ओमान ने भी जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। वेल्डन पाकिस्तान। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान की जंगबंदी कोशिशों की तारीफ। कहा, इंसानी तकलीफ को कम करने के लिए दुश्मनी का खात्मा इंतहाई जरूरी है। फ्री कैन आलमी कवानीन का एहतराम और जंगबंदी शराइत पर अमल करें। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर ने कहा, रात तय पाए जाने वाले जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करता हूँ। ये जंगबंदी खिते और दुनिया के लिए राहत का बाइस बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। उम्मीद है आर्जी जंगबंदी से मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार होगी। तुर्किया की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जंगबंदी को जमीनी सतह पर मुकम्मल तौर पर नाफिज करना निहायत जरूरी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। मलेशिया की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को सराहा। आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। जराये का कहना है कि पेट्रोल 55 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता है, जबकि डीजल की कीमत में 95 से 100 रुपए कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतल्लिक हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। इसराइल का लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 200 तैयारों के 10 मिनट में लेबनान के अंदर 100 अहदाफ पर हमले, 100 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल की जानिब से लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद लेबनानी हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर हमला, सरहदी इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं, लेबनान जंगबंदी में शामिल नहीं होगा, हमले जारी रहेंगे। ईरान का लेबनान को जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, लेबनान पर इसराइली हमले बंद ना हुए तो ईरान दोबारा जंग शुरू कर देगा और आबनाए हुर्मज भी नहीं खोली जाएगी। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर वजीर आजम का सख्त रद्द अमल। कहा, जंगबंदी की चंद खिलाफ वर्जियों की इतलात हैं। खिलाफ वर्जियों से अमल मुतासिर होने का खदशा है। तयशुदा 2 हफ्ते जंगबंदी का एहतराम किया जाए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तमाम फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कशीदगी से गुरेज करें। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुरजोर अपील। ईरान अमेरिका जंगबंदी। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया, कब हुआ? हुकूमती जराये के मुताबिक कल का दिन और रात पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत के लिए इंतहाई मुश्किल थी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, सऊदीया और खलीज के दीगर ममालिक से कई बार राब्ते किए। चीन और रूस से दिन में 3 मरतबा राब्ते किए गए। ये राब्ते सिविल और अस्करी सतह पर किए गए। आला सतह राब्तों का पहला मरहला मंगल की सुबह से लेकर दिन 10 बजे तक जारी रहा। दूसरा मरहला शाम को 6 बजे से रात 9:30 तक जारी रहा। आखिरी और फैसला कुन राब्ते रात 11:45 पर शुरू हुए, जो सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इन रवाबित में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर बराह रास्त मशगूल थे। वजारत खारजा और कौमी सलामती के इदारों के पसे पर्दा किरदारों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। इंतहाई जिम्मेदारी और राजदारी से सारा अमल मुकम्मल किया गया। आखिरकार कोशिशें बाराबर साबित हुई। जंगबंदी एक बर वक्त कदम मुज़ाकरात और इस्तेकाम की राह हमवार होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, दुनिया तबाही के दहाने पर थी। पाकिस्तान ने इंसानियत की खातिर खुलूस से नियत से काम किया। पाकिस्तान को अमन के लिए दानिशमंदी और अज़्म के साथ क़यादत करने पर फख्र है।
امریکہ اور ایران کی قیادت تباہی کے بجائے مذاکرات کا راستہ چننے پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صدر نے سعودی عرب، چین، ترکیہ، مصر اور روس کی تعمیری کردار کی تعریف کی۔ پاکستان امن، استحکام اور باہمی احترام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں کے لیے تعمیری کردار، جنگ بندی، خطے میں امن کے لیے مؤثر کوششوں کو سراہا۔ عباس عراقچی نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ امریکہ ایران جنگ بندی، حکومت کا جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ، قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی اپیل۔ کابینہ اجلاس میں جنگ بندی پر اراکین کو مٹھائی کھلائی گئی۔ کابینہ ارکان کا تالیاں بجا کر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ ارکان کو موجودہ صورتحال پر اعتماد دیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے تیز، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں امن اور استحکام کی جاری سفارتی کوششوں پر بریفنگ۔ قطر کے وزیر مملکت نے پاکستان کی تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل ثانی کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان اور قطر کے درمیان سفارتی رابطوں اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ وزیر خارجہ کا چینی ہم منصب سے بھی رابطہ، جنگ بندی اور پاکستان میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات پر اعتماد میں لیا۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کالس سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ کایا کالس نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی، مکمل حمایت کا اظہار۔ دعا ہے امریکی جنگ بندی عالمی استحکام کی جانب ایک بامانی قدم ہو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ایکس پر پیغام، کہا وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بڑی عالمی بحران کو ٹالنے اور ایران امریکی جنگ بندی کو محفوظ بنانے کے لیے غیر معمولی سفارتی کوششوں پر دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں۔ سب کو مبارک ہو، اللہ نے پاکستان کو عزت دی، پاکستان کی بہت بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں اظہار خیال، پاکستان کو بطور بااعتماد ثالث کے طور پر پوری دنیا میں تسلیم کیا گیا۔ امریکہ سمیت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ سول اور عسکری قیادت پر مشتمل ہائبرڈ ماڈل نے بے پناہ کامیابیاں سمیٹی۔ طاقت کے مراکز مل کر کام کریں تو پاکستان عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نریندر مودی فارغ، بعد میڈیا اب تڑپتا رہے گا۔ بھارت ابھی تک اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں داخلی محاذ، معیشت، دہشت گردی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے خطے میں استحکام اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اپوزیشن سے احتجاج کے بجائے مثبت سیاست کی توقع ہے۔ سینٹ اجلاس میں امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، امریکہ اور ایران نے ہماری کوششوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کا انتخاب کیا۔ پاکستان جنگ کے دہانے سے فری کین کو واپس لایا۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے سب کو دعا گو ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، پاکستان نے عالم اسلام کو درپیش خطرے سے بچایا۔ شیطان نیتنیاہو پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پوری قوم اور تمام لیڈرشپ مبارکباد کی مستحق ہے۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر نے کہا، بطور پاکستانی مجھے اس جنگ بندی کی بہت خوشی ہے۔ سیز فائر کو خراب کرنے کے لیے اسرائیل ابھی بھی لگا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ریجنل سیکورٹی فریم ورک بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا، پاکستان کی قیادت نے عالمی سطح پر بہترین سفارتکاری کے ذریعے امن قائم کیا۔ امن کسی ایک کی نہیں، پوری دنیا کی جیت ہے۔ آئندہ 2 ہفتے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ کے کردار کی تعریف کرنی پڑے گی۔ مشرق وسطی میں اہم اور مثبت پیش رفت، قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستان کے لیے تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر سردار اعجاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ سپیکر نے ایران امریکہ جنگ بندی پر وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان جنگ کے دہانے سے فری کین کو واپس لایا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے سب کو دعا گو ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ کوئی پاگل ہوگا جو آج کی کامیابی پر خوش نہ ہو۔ ہم حکومت کو غیر مشروط سپورٹ فراہم کریں گے۔ بیرسٹر گوہر بولے، سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں اور اس پیش رفت میں جس کا بھی کردار ہے اس کو سراہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سیز فائر مستقل جنگ بندی میں بدلے گی اور خطے میں امن قائم ہوگا۔
पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, बिलावल भुट्टो की तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में क़यादत की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहा, ईरान और अमेरिका ने तबाही से हटकर मुकालमे को तरजीह दी। जंग बंदी खित्ते के लिए सांस लेने और जंग के साए से बचने का मौका फराहम करती है। दुआ है ये महज वक्फा न रहे बल्कि पायदार अमन की शुरुआत की। वजीर आजम पंजाब मरियम नवाज का जंग बंदी के लिए कामयाब कोशिशों पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की काविशों की भी तारीफ। कहा, तारीख आलम में जब भी अमेरिका ईरान जंग के खात्मे का जिक्र होगा, हर जगह पाकिस्तान ही पीस मेकर लिखा जाएगा। दुनिया को जंग से बचाने की पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। आलमी और खित्ते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाज़ुन का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर दिया। दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की ख्वाजा पॉलिसी को फॉलो किया, जिसमें पाकिस्तान का नॉन अलाइंड रहना और किसी ब्लॉक का हिस्सा न बनना शामिल है। ईरान और सऊदी अरब के मामलात में पाकिस्तान ने मुतवाज़न और असूली मौक़िफ़ अपनाया, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान सबसे बेहतरीन। ईरान अमेरिका जंग बंदी पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और वजारत खारजा मुतहर्रिक रहे। आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। सीज फायर का होना और फौरन अमल दरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। मार्के हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। हमने अपना किरदार अदा करना है। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सलमान सफदर की 50 मिनट तवील मुलाकात। पीटीआई का कल रावलपिंडी में होने वाला जलसा मुलतवी करने का ऐलान। पीटीआई की क़यादत ने मुशावरत के बाद हतमी फैसला कर लिया। पीटीआई ने इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बायस जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। इससे कबल इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी जलसे की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इंतजामिया का कहना है कि लियाकत बाग की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए हिफाजती वसाइल हुकूमती किफायतशारी पॉलिसी के तहत मुमकिन नहीं। शहर में दफा 144 भी नाफिज है। पाकिस्तान ने 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बैरूनी अदायगियां कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से बैरूनी अदायगियां 7 अप्रैल को की गई हैं। बैरूनी अदायगियां बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स की मद में की गई। इन अदायगियों में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर बतौर असल जर अदा किए गए। बैरूनी अदायगियों में 14 करोड़ 30 लाख डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। ये बैरूनी अदायगियां आज वाजिबुल अदा थी। पाकिस्तान ने 1 रोज पहले ही अदायगियां कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।